हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत की ज्योग्राफी के बारे में, इंडिया की ज्योग्राफी के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा और इंडिया के बारे में आपकी बहुत सारी नॉलेज इंक्रीज हो जाएगी। भारत यानी कि इंडिया हमारा देश नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इंडिया जो अर्थ के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है उसमें बना हुआ है। 8 डिग्री 4 मिनट लैटिट्यूड से, नॉर्थ लैटिट्यूड से ये 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड तक फैला हुआ एरिया है। और अगर लॉन्गिट्यूड की बात की जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट लॉन्गिट्यूड से स्टार्ट होकर ये 97 डिग्री 25 लॉन्गिट्यूड ईस्ट लॉन्गिट्यूड तक पूरा बना हुआ है। इतना बड़ा एरिया हमारा जो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, पूरी अर्थ पे ये एरिया 2.42% है। भारत का संपूर्ण अगर लैटिट्यूडनल एक्सटेंट हम देखें तो 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड तक होता है। मतलब कि हमारा जो अंडमान निकोबार का एरिया पड़ता है उसमें लास्ट पॉइंट हमारा जो सबसे लास्ट पॉइंट बनता है हमारा, मतलब कि जिसको हम पोर्ट ब्लेयर पॉइंट या उससे भी नीचे जो हमारा 6 डिग्री 4 मिनट पॉइंट होता है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें, अगर मतलब एरिया वाइज देखें तो भारत विश्व में 7वां बड़ा देश है। जनसंख्या के अकॉर्डिंग देखें तो भारत विश्व में दूसरा बड़ा देश आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि यानी कि एरिया वाइज देखें तो भारत से बड़े 6 देश हैं, जिसमें रूस, कनाडा, चाइना, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएस जिसको कहते हैं, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया है। और भारत से एक और छोटा यानी कि इंडिया 7 नंबर पे आता है एरिया वाइज, तो भारत से छोटा यानी कि 8वां बड़ा देश दुनिया का वो अर्जेंटीना है। चलो अब बात करते हैं पूरी अर्थ पे इसका कितना एरिया है। पूरी अर्थ पे इंडिया 2.42% है। और हमारे इंडिया में, क्योंकि वर्ल्ड का दूसरे नंबर का जनसंख्या वाला देश है, पूरी विश्व की जनसंख्या का 17.5% पार्ट इंडिया में रहता है। ये 2011 की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग डाटा थे। अब बात करते हैं कि भारत की जो है, देखा जाए तो भारत से बड़े जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो मतलब पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो भारत से बड़े देश जो है भारत, और उसके बाद कौन कौन से, तो सबसे पहले देखा जाए तो पूरे विश्व में नंबर 1 नंबर आता है चाइना का पॉपुलेशन वाइज, नंबर 2 नंबर आता है इंडिया, संयुक्त राज्य अमेरिका 3rd नंबर पे पॉपुलेशन वाइज आता है, इंडोनेशिया कंट्री 4 नंबर पे, ब्राज़ील 5 नंबर पे, पाकिस्तान 6 नंबर पे, बांग्लादेश 7 नंबर पे और रशिया 8 नंबर पे आता है पॉपुलेशन वाइज। भारत का नॉर्थ से लेकर साउथ तक अगर हम पूरा किलोमीटर में एक्सटेंट देखें तो वो 3214 किलोमीटर, यानी कि भारत उत्तर से दक्षिण यानी कि लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक, साउथ केरला पॉइंट तक, यानी कि केरला और तमिलनाडु के बीच में जो एरिया पड़ता है वो 3214 किलोमीटर है। और अगर पूर्व से पश्चिम यानी कि ईस्ट से वेस्ट की बात करें तो 2933 किलोमीटर का एरिया हमारा इंडिया का होता है। अगर भारत की टोटल लैंड बाउंड्री की बात की जाए तो भारत की टोटल लैंड बाउंड्री यानी कि जहाँ जहाँ हमारे जो स्थलीय सीमाएं हमारी लगती है अलग अलग देशों के साथ, चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ, तो वो 15,200 जो है किलोमीटर का एरिया पड़ता है। और अगर हम तटीय भाग के कोस्टल एरिया की बात करें तो 7,516.5 इतना एरिया हमारा जो है कोस्टल लाइन होती है, जिसमें मेन लैंड कोस्टल लाइन जो है 6100 किलोमीटर के लगभग होती है। अंडमान निकोबार को अगर जोड़ा जाए तो टोटल फिर हमारे हो जाते हैं 7516.5 किलोमीटर। ये हमारा कोस्टल एरिया है। अब अगर ये देखा जाए कि हमारे देश के साथ कौन कौन से देश लगते हैं, पड़ोसी देश, नेबर कंट्रीज, तो सबसे बड़ी सीमाओं का देश, सबसे बड़ी जिनके साथ हमारी बाउंड्रीज लगती हैं वो बांग्लादेश है। 4096.7 यानी कि 4096 किलोमीटर की बाउंड्री के साथ बांग्लादेश सबसे बड़ी बाउंड्री से हमारे साथ लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 पे आता है चाइना। 3488 किलोमीटर की बाउंड्री, चाइना की बाउंड्री हमारे साथ लगी हुई है। फिर पाकिस्तान की बाउंड्री, पाकिस्तान 3323 किलोमीटर बाउंड्री हमारी पाकिस्तान के साथ लगती है। नेपाल 1751 यानी कि 1751 किलोमीटर के लगभग हमारी नेपाल के साथ बाउंड्री लगती है।
म्यांमार की बात करें तो म्यांमार हमारे साथ 1643 किलोमीटर बाउंड्री हमारी लगती है। भूटान की बात करें तो 699 किलोमीटर की बाउंड्री हमारे साथ लगती है और सबसे छोटी बाउंड्री अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की बाउंड्री अफगानिस्तान के साथ लगती है, सबसे छोटी बाउंड्री अफगानिस्तान। चाइना की बाउंड्री लाइन को मैकमोन लाइन कहा जाता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश की बाउंड्री लाइन को रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है, जो 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन की लीडरशिप में सर रेड क्लिफ ने तैयार की थी। अगर टोटल एग्जैक्ट हमारी बाउंड्री लाइंस देखी जाएं, लैंड बाउंड्री लाइंस और अदर कंट्रीज के साथ बाउंड्री लाइन, तो 15,106.7 हमारी किलोमीटर बाउंड्री लाइन होती है सभी इन कंट्रीज़ के साथ में। 7 कंट्री हमारी बाउंड्री से लगती हैं और एक कंट्री श्रीलंका जो हमारी कोस्टल बाउंड्री के साथ होता है। ओके, उसके बाद बात करते हैं हमारा सबसे साउदर्न पॉइंट जो है, साउदर्न मोस्ट पॉइंट जिसको कहते हैं, जो 6 डिग्री 45 मिनट, जैसे मैंने आपको बताया था कि इंडिया 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ यानी कि लद्दाख पॉइंट पे होता है। तो सबसे साउथ वाला जो पॉइंट हमारा साउदर्न मोस्ट जिसको बोलते हैं वो इंदिरा पॉइंट होता है और सबसे ऊपर वाला पॉइंट यानी कि लद्दाख में उसको इंदिरा कोल पॉइंट कहते हैं। ओके, और जो इंदिरा पॉइंट है वो निकोबार आइलैंड पर है। ठीक है, निकोबार आइलैंड में इंदिरा पॉइंट को पहले पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते थे। अब बात करें तो ये इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से यानी कि इक्वेटर लाइन से 876 किलोमीटर दूर है। आई रिपीट माई पॉइंट कि भूमध्य रेखा से हमारा साउदर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट 876 किलोमीटर दूर है। ओके, और भारत का सबसे ऊपर वाला बिंदु मैंने जैसे बताया लद्दाख बॉर्डर पे ऊपर इंदिरा कोल पॉइंट है। ओके, और अगर पश्चिमी बिंदु यानी कि वेस्टर्न पॉइंट की बात करें तो सरक्रीक पॉइंट होता है गुजरात के सौराष्ट्र वाले एरिया में, सरक्रीक पॉइंट। और अगर ईस्ट वाले पॉइंट की बात करें तो वालांगू पॉइंट अरुणाचल प्रदेश में है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि भारत का ईस्ट पॉइंट यानी कि वालांगू अरुणाचल प्रदेश, भारत का वेस्ट पॉइंट यानी कि सरक्रीक गुजरात, और भारत का नॉर्थ पॉइंट यानी कि इंदिरा कोल पॉइंट, और भारत का साउदर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो कौन सा, इंदिरा पॉइंट हो गया, और साउथ पॉइंट हमारा कन्याकुमारी पॉइंट है। इस तरह से भारत की ये नॉर्थ वेस्ट ईस्ट और जो है सारे पॉइंट बनते हैं। अब बात करें तो कोलाबा पॉइंट भी एक है मुंबई में, एक पॉइंट कालीमिरे तमिलनाडु में है, एक पॉइंट पेड्रो जाफना श्रीलंका के भी आसपास नजर आता है ये। ठीक है, अब देखा जाए तो भारत और चीन की सीमा को मैकमोन लाइन कहा जाता है, जो कि 1914 में तैयार हुई थी। जैसे मैंने बताया कि चाइना की लाइन को मैकमोन लाइन कहते हैं, अफगानिस्तान की लाइन को ड्यूरेंड लाइन कहते हैं। सर ड्यूरेंड ने उसको तैयार किया था 1896 के आसपास। ओके, और जो है चाइना और इंडिया की बाउंड्री लाइन को मैकमोन लाइन कहते हैं। 1914 में ये तैयार हुई थी और 1962 में चाइना ने इस बाउंड्री लाइन को मानने से मना कर दिया था और उसके बाद हमारी वार हो गई थी। ठीक है, और भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ लाइन जो 15 अगस्त को सर CJ रेड क्लिफ ने तैयार की थी। दक्षिण में देखा जाए तो हमारा इंडिया और श्रीलंका के बीच में पाक स्ट्रेट होता है, जिसको पाक स्ट्रेट और श्रीलंका हमसे मन्नार की खाड़ी से भी अलग हो जाता है। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम पड़ोसी देश हमारा जो है नेबर कंट्री इंडोनेशिया होता है, जो निकोबार द्वीप समूह में ग्रेट निकोबार के नज़दीक पड़ता है। अब बात करते हैं भारत के इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में, यानी कि IST के बारे में। तो भारत का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मिर्ज़ापुर UP इलाहाबाद में सेट होता है 82 डिग्री और 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर। 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर ये सेट होता है। और हम लंदन की ग्रीनविच लेबोरेटरी से 5.30 यानी कि 5 घंटे और 30 मिनट आगे हैं। ठीक है, मतलब कि अगर लंदन में दिन के 12 बजे हुए हैं तो डेफिनेटली हमारे इंडिया में शाम के 5:30 बज जाएंगे, यानी कि हमारा जो 82 डिग्री और 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड है वो GMT लाइन लंदन से 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे इंडिया से जो IST जो होती है वो कितने स्टेट से होकर निकलती है। 5 राज्यों से होकर निकलती है IST, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड लाइन जो है जिसपे हमारी पूरी इंडिया का टाइम सेट होता है और पूरे भारत में एक जो सारी घड़ियां हैं वो एक समय बताती हैं, वो IST वो 5 राज्यों से होकर वो लाइन निकलती है। 82 डिग्री 30 मिनट की पूर्वी देशांतर यानी कि ईस्ट लॉन्गिट्यूड 5 राज्यों में से होकर निकलती है। UP,
नंबर 2 एमपी, नंबर 3 छत्तीसगढ़, नंबर 4 ओडिशा, नंबर 5 आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से होकर निकलती है। अब बात करते हैं इंडिया को 2 भागों में पार्ट करने वाली लैटिट्यूड लाइन, जिसको हम कैंसर लाइन कहते हैं, जो भारत के बीचों बीच निकलती है। ये 8 राज्यों को पार करती है, 8 राज्यों को पार करती है। ओके, और वो पहला राज्य राजस्थान, दूसरा राज्य गुजरात, तीसरा राज्य मध्य प्रदेश। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन की बात कर रहा हूँ मैं, जो 8 राज्यों को पार करती है। राजस्थान नंबर 1, गुजरात नंबर 2, मध्य प्रदेश नंबर 3, छत्तीसगढ़ नंबर 4, झारखंड नंबर 5, वेस्ट बंगाल नंबर 6, त्रिपुरा नंबर 7 और मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जो भारत जिन राज्यों में से हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन निकलती है और भारत को 2 भागों में बांट देती है। क्लाइमेटोलॉजी के अकॉर्डिंग जो इस लाइन से ऊपर वाले नॉर्थ की तरफ स्टेट पड़ते हैं वो टेम्परेट जोन में हो जाते हैं, और जो इस लाइन से नीचे की तरफ पड़ते हैं वो फिर टोरिड जोन में चले जाते हैं। मतलब टोरिड जोन गर्म एरिया और टेम्परेट मतलब गर्म और ठंडा एरिया। ठीक है, ओके। उसके बाद बात करते हैं हमारे इंडिया में, जो इंडिया जिस कॉन्टिनेंट में है, यानी कि इंडियन कॉन्टिनेंट, उसमें 5 देश सम्मिलित होते हैं इंडियन कॉन्टिनेंट में। क्योंकि इंडिया एक सब कॉन्टिनेंट माना जाता है तो 5 देश शामिल होते हैं। जैसे मैं ये कहूँ कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, इन 5 देशों को मिलाकर इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप तैयार होता है। भारत के सभी राज्यों में देखा जाए तो गुजरात की जो कोस्टल लाइन है वो सबसे लंबी कोस्टल लाइन मानी जाती है। 1663 यानी कि 1663 किलोमीटर की ये सबसे लंबी गुजरात की लाइन होती है। और उसके बाद आंध्र प्रदेश की सबसे लंबी तटरेखा होती है, यानी कोस्टल लाइन आंध्र प्रदेश की 2nd नंबर पे आती है। भारत के 9 राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं, जिसमें गुजरात नंबर 1, महाराष्ट्र नंबर 2, गोवा नंबर 3, कर्नाटक नंबर 4, केरल नंबर 5। ये जितने भी आप देख पा रहे हैं ये सभी अरेबियन सागर यानी कि अरेबियन सी के नज़दीक के राज्य हैं, यानी कि 5 राज्य अरेबियन सी की तरफ लगे हुए हैं। फिर तमिलनाडु नंबर 6, आंध्र प्रदेश नंबर 7, ओडिशा नंबर 8 और वेस्ट बंगाल नंबर 9, यानी कि 4 राज्य फिर आपके बे ऑफ बंगाल के साइड में लगे हुए हैं। इस तरह 5 राज्य अरेबियन सी की तरफ और 4 राज्य हमारे बे ऑफ बंगाल की तरफ लगे हुए हैं, यानी कि 9 राज्य हमारी तटरेखाओं के नज़दीक बनते हैं। और हमारी अगर ये जो 9 राज्यों की तटरेखा देखें तो वो 6100 किलोमीटर की है। और अगर अंडमान निकोबार को अगर जोड़ दिया जाए 16.6 अगर जोड़ दिया जाए, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को जोड़ दिया जाए तो ये 7500 और 16 यानी कि 7516 किलोमीटर के लगभग हो जाती है। ओके, अब बात करते हैं हमारे ईस्टर्न स्टेट्स के बारे में। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, सिक्किम, ये सारे राज्य जो हैं हमारे 7 सिस्टर कहलाते हैं। भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। एक साइड में बे ऑफ बंगाल, एक साइड में अरेबियन सी और एक साइड में इंडियन ओशन से घिरा हुआ है। ओके, और अब देखा जाए तो भारत में सबसे ऊंचा जो पासिस है वो भारत का सबसे ऊंचा पासिस कराकोरम पासिस है। बुर्जिल पासिस श्रीनगर जो एरिया पड़ता है वो गिलगित को जोड़ देता है। और शिपकिला पासिस शिमला और तिब्बत को आपस में जोड़ देता है। 3 समुद्र यानी कि 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट कन्याकुमारी पे आकर मिलते हैं। भारत में रामेश्वर के नज़दीक धनुषकोडी और श्रीलंका में तेलियामन्नार के बीच समुद्र में डूबी हुई एक प्रवाल आइलैंड है पूरा का पूरा, जहाँ पर आदम का पुल भी बना हुआ है, जिसे आदम का पुल भी हम कहते हैं। जाफना पॉइंट जहाँ तमिलनाडु के लोग ज़्यादा रहते हैं, श्रीलंका से एलिफेंटा पासिस से जुड़ा हुआ होता है। जाफना पॉइंट श्रीलंका से एलिफेंटा पॉइंट से जुड़ा होता है। भारत में बहुत सारे पासिस जो इधर उधर आने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे काराकोरम पासिस, जोजिला पासिस। और पासिस का मतलब जो आने जाने के रास्ते होते हैं, पहाड़ियों के रास्ते, वैली के एरिया से। तो पीर पंजाल पासिस, बनिहाल पासिस, बुर्जिल पासिस, शिपकिला पासिस, ओके शिपकिला पास, और उसके बाद में रोहतांग पास, बाड़ालाचा पास और लिपुलेख पास जो उत्तराखंड में है, माना पास जो कि उत्तराखंड में, नीति पासिस ये उत्तराखंड में, नाथुला सिक्किम में, जलपिला सिक्किम में, बोमडिला जो कि अरुणाचल में है, यांगयाप ये भी अरुणाचल में है, दिफू ये भी अरुणाचल में है, और तुजू पासिस ये भी मणिपुर में पाया जाता है। तो इस तरह भारत अपने एरिया वाइज अपनी स्पेशलिटी के अकॉर्डिंग पूरे विश्व में यूनिक कंट्री है। तो आज आपने भारत की ज्योग्राफी के बारे में
यानी कि भारत की लोकेशन, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और उसकी एरिया के बारे में हमने समझा, कितने कंट्री आसपास उसके हैं और कितना एरिया पूरे वर्ल्ड में इसका होता है, यह हमने शॉर्ट में किया। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम भारत की ज्योग्राफी के बारे में शॉर्ट में हम देखेंगे, बहुत बढ़िया वीडियो होने वाली है नेक्स्ट वीडियो। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड लक।